हेलो जी, क्या हाल चाल। तो आज हम देखने वाले हैं जेसन के बारे में कि जेसन क्या होता है। आपने इसके बारे में सुना बहुत होगा। तो आज हम इसको कम्प्लीटली एक सिंपल भाषा में देखेंगे कि जेसन होता क्या है, कहाँ यूज़ होता है और क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। तो इसको डिटेल में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जेसन क्या है, एक डेटा का फॉर्मेट है। डेटा फॉर्मेट मतलब देखो, आपको डेटा के फॉर्मेट्स में आपको पता होगा एक एक्सेल होती है, ठीक है, पीडीएफ्स होते हैं, आपको सीएसवी पता होगा, मतलब टेक्स्ट फाइल्स पता होंगी, ये सारी आपने देखी होंगी। सेम वैसे ही जेसन भी एक डेटा का फॉर्मेट है। तो इसको कहाँ यूज़ करते हैं? इसको यूज़ करते हैं जो आप अपना मोबाइल में ऐप चला रहे हो या कोई वेबसाइट खोल रहे हो, तो उसमें जो डेटा आ रहा है सर्वर से। जैसे आपने कोई गूगल की वेबसाइट खोली सपोज, तो गूगल का सर्वर है यूएस में। तो जब आपने गूगल की वेबसाइट खोली तो उसमें जो आपको डेटा दिखा वो यूएस में ट्रैवल करके आपके पास आया। तो वो किस फॉर्मेट में आया? क्या वो एक्सेल में आया? क्या वो किसी टेक्स्ट फाइल में आया? क्या वो पीडीएफ में आया? नहीं, वो आया जेसन में। क्यों आया जेसन में? एक्सेल में क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया किसी और फॉर्मेट में? क्योंकि जेसन जो है वो बहुत लाइट वेट है। अब लाइट वेट क्यों चाहिए हमें? क्योंकि अगर आपने सपोज कोई ऐप या कोई वेबसाइट खोली है, तो आप उसको वेट तो नहीं करोगे, आप 4-5 मिनट खोलने में लग रही है, आप बैठे हो, नहीं, आपको जल्दी चाहिए। तो जल्दी कैसे होगा? तभी हो पाएगा अगर जो डेटा आ रहा है, जिस फॉर्मेट में आ रहा है, वो लाइट वेट है, तो वो उतनी जल्दी आ पाएगा। जितना हैवी वेट होगा उतना लेट आ पाएगा। तो जेसन एक बहुत ही लाइट वेट डेटा फॉर्मेट है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी। इसके कारण इसको हर जगह यूज़ करा जा रहा है डेटा एक्सचेंज में। तो इसको डेटा एक्सचेंज में सबसे ज़्यादा यूज़ करा जा रहा है। जैसे पीडीएफ, एक्सेल, इनका अपना यूज़ है। एक्सेल है, जैसे एक्सेल आप कहाँ यूज़ करते हो? आप एक्सेल भी यूज़ कर रहे हो उसको डेटा सेव करने के लिए, ठीक है। लेकिन इसको डेटा एक्सचेंज के रूप में यूज़ करा जा रहा है कहाँ पे? एक सर्वर और एक वेब ऐप के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो इसके आगे जाने से पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। देखो, ये क्या है? लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। ये मैंने, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोई वेबसाइट है या कोई आपकी ऐप है, तो वो सपोज करो वो किसी लैंग्वेज में बनी है, पाइथन में बनी है या किसी जावा में बनी है, किसी भी लैंग्वेज में बनी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारी लैंग्वेज सपोर्ट करती है जेसन को, ठीक है। जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। आपने एक्सेल में डेटा सेव करा, ठीक है, फिर वो डेटा अपने फ्रेंड को भेज दिया, ईमेल कर दिया या पेन ड्राइव में दे दिया उसको। तो अब वो आपका फ्रेंड खुद अपने वो आपका फ्रेंड उसको अपने लैपटॉप में जाके चलाएगा। तो उसको वो कैसे खोल पाएगा एक्सेल को? उसके पास एक्सेल इंस्टॉल होनी चाहिए ना, तभी खोल पाएगा। अगर उसके पास एक्सेल ही नहीं है तो वो कैसे देखेगा उसको? तो चलिए, एक्सेल तो सभी के पास होती है, वो आपका देख पाएगा डेटा। ऐसे ही जो जेसन है, ये फॉर्मेट जो है वो हर किसी ऐप में, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में बनी हो, वो सब उसको सपोर्ट करते हैं। इसी के कारण ये इतना इंपॉर्टेंट है। इसी कारण इसको हर जगह यूज़ करा जा रहा है, क्योंकि सभी इसको सपोर्ट करते हैं और सभी के लिए इसको सपोर्ट करना बहुत ईजी है, क्योंकि इसका फॉर्मेट ऐसे है कि सभी लैंग्वेजेस को ईजिली सपोर्ट कर पा रही हैं। तो इसकी एक एग्जांपल दी हुई है नीचे, ठीक है। जैसे नेम अमन, एज 30, ये क्या है? की वैल्यू पेयर में सेव है डेटा, ठीक है। तो ये जेसन का एक सिंपल फॉर्मेट है। इसको ह्यूमन रीडेबल भी है ये, ठीक है। जैसे पहले XML ज़्यादा सपोर्ट करा जाता था डेटा एक्सचेंज करने के लिए वेबसाइट और सर्वर के बीच में, तो वो इतना रीडेबल नहीं होता था। उसके बाद ये जेसन आया, तो इसको रीड भी कर सकते हैं। ये लाइट वेट भी है और हर किसी जगह विदाउट एनी लैंग्वेज ये डिपेंडेंट है, मतलब किसी लैंग्वेज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, हर कोई लैंग्वेज इसको सपोर्ट करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो सारी प्रॉपर्टीज़ वैसे हम देख ही चुके हैं, भी इसको क्यों सपोर्ट इतना यूज़ करा जाता है। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले इतना लाइट वेट है, तो इसको ट्रांसफ़र करना बहुत इजी एंड क्विक है विदाउट एनी टाइम वेस्ट। और सेकंड, इसको इजी टू अंडरस्टैंड है, ह्यूमन रीडेबल है, ठीक है। तीसरा, ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, जो हमने देखा है, इसको सभी लैंग्वेजेस सपोर्ट करती हैं, तो इसको हर जगह यूज़ करा जाता है एज ए डेटा एक्सचेंज। वर्क्स विद APIs। APIs क्या है? अगर आपको आइडिया है बढ़िया, नहीं तो मैं इसके ऊपर भी अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो सारे जो API है वो इसी को यूज़ करते हैं डेटा को सेंड एंड रिसीव करने के लिए।
अब इसकी कुछ ना एग्जांपल्स देख लेते हैं कहाँ ये यूज़ होता है डेली लाइफ में। तो सबसे पहले मोबाइल ऐप्स की एग्जांपल लेते हैं। आप व्हाट्सएप तो यूज़ करते ही होंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ठीक है। ये सारी जगह आपका डेटा, आपने फेसबुक पे किसी पोस्ट पे लाइक मारा, किसी पे कमेंट मारा, तो ये डेटा सेव हुआ सर्वर में जाके, ठीक है, यूएस में, और वहाँ से उस बंदे के पास पहुँचा जिसका पेज है, जिसको आपने लाइक मारा, ठीक है। तो ये कैसे जा रहा है, आपके फ़ोन से कैसे गया और उस सर्वर से कैसे उस बंदे तक पहुँचा, ये जेसन के फॉर्म में गया और जेसन की फॉर्म में ही वहाँ पहुँचा, ठीक है। तो आपके फ़ोन ने जेसन सपोर्ट करा, यूएस के सर्वर ने करा, और दूसरा बंदा है उसका, आपका चाहे एंड्रॉयड हो, दूसरे का आईफोन है, डजेंट मैटर, दोनों ने इसे सपोर्ट करा, ठीक है। और कोई और एग्जांपल देखते हैं, ऊबर जैसे। ऊबर में आपने क्या करा, ऊबर को ओपन करके आपने अपनी करंट लोकेशन है, ठीक है, वो निकाली, और उसके नियर बाय ड्राइवर्स चेक करे और उसको क्लिक करके आपने सेलेक्ट कर ली राइड, ठीक है। ये सारा जो आपने डेटा निकाला, चेक करा, आपके पास पहले डेटा आया, आपकी लोकेशन देख के लोकेशन वहाँ गई और उस लोकेशन का सारा डेटा पिक करके आपके पास लेके आई। तो ये सारा डेटा गया और आया कैसे, जेसन के फॉर्म में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सेकंड। अब जैसे वेबसाइट्स एंड एपीआई, देखो एपीआई के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, यहाँ पे इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं देखते, लेकिन वैसे मैं जैसे आपको बता ही चुका हूँ वेबसाइट्स के बारे में और उसके बारे में, तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि उस सभी में क्या यूज़ हो रहा है, बैक एंड पे जो डेटा जा रहा है, आ रहा है, वो कैसे आ रहा है, जेसन के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने एक कोई वेदर की वेबसाइट ओपन करी है या ऐप ओपन करी है, तो आपने अपनी लोकेशन का वेदर देखना चाहा, तो वो डेटा कैसे आया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वो सारा डेटा उस सर्वर से आपके पास किस फॉर्म में आया, जेसन के फॉर्म में आया, ठीक है। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स वाली। आपने गूगल पे करा किसी को, ठीक है, तो आपने 500 रुपये भेजे किसी को, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये भी एक डेटा, ये इन्फॉर्मेशन है कि आपकी डिटेल्स, सेंडर यानी आपकी डिटेल्स, अमाउंट डिटेल्स, और जिसको भेज रहे हो आप, आपका किसी फ्रेंड को भेज रहे हो उसकी डिटेल, ये सारा एक जेसन के फॉर्म में डेटा बना आपके फ़ोन से, फिर गया सर्वर पे, किसके सर्वर पे, पेटीएम, गूगल पे, जिसका भी सर्वर है उसके सर्वर पे गया, वहाँ से वो गया कहाँ पे, जिसको आपने भेजनी थी उसकी डिटेल निकाली, वहाँ पे उसके पास जेसन की फॉर्म में गया और उसके पास अपडेट हो गया, ठीक। अपडेट तो सर्वर पे ही हो गया, मतलब इन्फॉर्मेशन उसके पास पहुँच गई। तो ये आप इमेजिन कर ही पा रहे हो ये कैसे जा रहा है, ठीक है, बैक एंड पे ये डेटा किस फॉर्मेट में जा रहा है। तो आपको कोई भी पूछ सकता है अगर इंटरव्यू वगैरह में कि ये जो डेटा एक्सचेंज हो रहा है किस फॉर्मेट में हो रहा है, जेसन में, विदाउट एनी डाउट। तो यहाँ तक अगर आप आ चुके हो तो यानी कि आपको वीडियो पसंद आई है, तो एक छोटी सी हेल्प आपकी तरफ से, इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।